पे पहुंच चुके हैं सांगली के विश्राम बाग गणपति मंदिर रोड पर। और ये देखिए आसिफ टी स्टॉल है। टी स्टॉल के बाहर ये लोग हमें यहाँ पर चाय पीने के बाद दिख रहे हैं। सॉलिड बॉडी है इनकी, मतलब वर्जिश करके जिम करके आए। जिम करा है अभी। जी, कब से जिम कर रहे हैं सर? 20 साल कर रहे हैं आप? बचपन से। हाँ, बचपन से। क्या लगता है क्या होगा इस बार सांगली में? सांगली ने अपने लोकसभा चुनाव में तो आपने निर्दलीयों को जिता दिया, अब विधानसभा में क्या होगा, क्या लगता है आपको? सांगली में इस बार कांग्रेस की सीट आएगी इधर। सभी? अच्छा, क्या वजह क्या है? मतलब पूरी सारी कांग्रेस का भी जो काम करने का उनका तरीका है, सब पूरा सिस्टम उनका बदल गया है। इसलिए कांग्रेस का सीट इधर 6 विधानसभा इधर रहे, 6 में से 4 तो कांग्रेस आएगी, 2 बीजेपी इधर आएगी। इधर इतना चाह रहा है तो मुख्यमंत्री की दावेदारी पक्की है फिर कांग्रेस की? कांग्रेस पक्की है। पक्की है। किसे देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री? अपने विश्वजीत कदम। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुशांत पाटिल। पाटिल साहब, क्या करते हैं आप? मैं एग्रीकल्चर शॉप में। अच्छा, जरांगे फैक्टर है यहाँ पर? क्या सर? जरांगे फैक्टर है, मनोज जरांगे फैक्टर है? मनोज जरांगा फैक्टर तो है, थोड़ा बहुत चल रहा है। क्या होगा लगता है? सरकार इतनी बड़ी घोषणाएं कर रही, योजनाएं ला रही है, क्या ला रही है, लेकिन क्या है कि 2-3 साल से थोड़ा मोड ऑफ एक्शन चेंज हुआ है। थोड़ा इधर अभी लास्ट टाइम कांग्रेस का सीट आया था, इधर थोड़ा एक्शन में बदलाव आया है। 2-3 साल से लोगों को थोड़ा मूड चेंज हुआ है। अच्छा, कौन आएगा यहाँ पर, क्या लगता है? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी। ये देखो 2 भाई साहब जा रहे हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या है आपका शुभ नाम? अनिल जी, राज्य सरकार ने लाडला भाई लाडली बहन योजना लाई है। अब लाडली बहन योजना के पैसे भी आ चुके हैं, क्या लगता है कितनी फायदेमंद स्कीम है ये? फायदा है तो गरीब लोग के लिए। हाँ, फायदा है। क्या लगता है 5 साल में किसने अच्छा काम किया? आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री तौर पर सही काम किया या नहीं किया? अभी क्या बोलने का। वोट तो करते होंगे ना आप? वोट करते हैं ना। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? नितिन जी, किसने अच्छा काम किया 2.5 साल में? उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे? किसने अच्छा काम किया? देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, क्या है? मेरे हिसाब से तो किसी ने भी अच्छा नहीं किया है काम। खेतों में काम करने वाले सब लोग मर रहे हैं। अच्छा, जीएसटी भर के। और ये खाली लोग जो बड़ा आदमी है उसे ही बड़ा कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जो खरीद रहे हैं बीज हो, उस पे जीएसटी भरना पड़ रहा है। हाँ। खेती में जो काम करता है शेतकरी, उसका क्या है? 18% की जीएसटी वो खेतों पर खत डालते हैं ना, उस पे लगाए। अच्छा, 18% जीएसटी? हाँ। अच्छा, उस पर इतना जीएसटी, और फिर फसल को कीमत है क्या? भाषणों में बोलते हैं खेतों में काम करने वाले को जीएसटी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। फिर ये किस लिए लगाए? ठीक है, देखिए 2 भाई साहब यहाँ पर भी चाय की चुस्की ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं। सर, सुबह क्या नाम है आपका? सूरज। क्या करते हैं सूरज जी आप? मार्केटिंग का काम है मेरा, लुब्रिकेशन में। क्या लगता है सूरज जी, महाराष्ट्र में इस बार क्या होगा? विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कुछ दिनों में आचार संहिता लगेगी। अब लाडली बहन योजना के पैसे भी कल परसों आ गए हैं। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आपको? लगता तो अभी भाई साहब ये है कि कुछ भी हो सकता है, आखिर पॉलिटिक्स है। हाँ, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन पिछले 2 साल में, 1 साल में 2 पार्टियों को तोड़ा, 2 पार्टियों के नेताओं को अपने पास लेकर किसी को मुख्यमंत्री, किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया। कितना सही है, आपको क्या लगता है? ये तो अभी ये सबको पता है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और दूसरी बात है, ये फैक्टर होगा कि नहीं होगा, ये बातें तो कम से कम जब वोटिंग होगा तब मायने रखती है। वोटिंग पे ही मायने रखती है। दूसरी बात, अगर कोई बड़े डिसीजन अभी लेते हैं और तो कुछ तो पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, ये किस पार्टी की सरकार आएगी लगता है आपको? बोल नहीं सकते। अच्छा, अपने मन का मुख्यमंत्री बताइए, कौन होगा? अपने मन में किसको रखते हैं, कौन अच्छा है? हमारे मन से क्या चलता है भाई साहब? वोट है ना, लेकिन क्या है? वोट से तो मुंबई की एक लोकसभा सीट एकनाथ शिंदे जी ने जीती थी, पता है ना? एक वोट भी अहम है ना। आपकी बात सही है, एक वोट का भी सवाल ये नहीं है। हमारे वोट से क्या होता है भाई साहब? जो सवाल अभी पूछिए आपने, 5 साल में क्या क्या हुआ, उसमें तो सब आ जाता है ना, हमारे वोट से क्या होता है, क्या नहीं होता है। सर, आपका नाम क्या है? सुनील। क्या करते सुनील जी आप? मेडिकल इक्विपमेंट्स का डील करते हैं। अच्छा,
आपने देखा कि अभी चुनाव है, चुनाव को लेकर तैयारी भी है, यात्राएं निकल रही है, जनसम्मान यात्रा, शरद पवार की संवाद यात्रा है, क्या कहेंगे? नहीं, यात्रा तो अभी हर कोई पक्ष लोग निकाल ही रहे हैं, क्योंकि अभी प्रॉपर सांगली का हम लोग ये करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सांगली में कितनी गंदगी फैली है। आप थोड़ा उसका भी मायना करके देखिए। लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बहुत से प्रॉब्लम्स है। बहुत मतलब सबको आम आदमी को जो दिक्कत रहती है वो वहाँ तक तो कोई पहुँचता ही नहीं है। ये सब चुनाव बिना ये सब हर साल आएगा, हर साल चलता ही रहेगा। सुविधा आनी चाहिए, सुविधा आनी चाहिए। सड़कें भी हमने देखी खराब है। कुछ भी नहीं, आप देखिए सांगली में जाइए, घूमिए, उसका मायना कीजिए, देखिए आप कितनी गंदगी फैली है सांगली में। बहुत गंदगी फैली है सांगली, मतलब प्रॉपर सांगली का ही मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सब जगह पे ऐसे ही चल रही है। हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, उसके हिसाब से कोई सुविधा है या फिर सड़कें, पानी, बच्चों के आरोग्य की सुविधा है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी मतलब अगर बोलेंगे तो 0% ही है। 0% ही है। हाँ, कुछ भी नहीं है। देखा सांगली के हालात कैसे हैं, इस पर उन्होंने बात की है। आगे चलते हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। ना हम भी वैसे ही, हमारे बाल भी, आपकी दाढ़ी पकी तो हमारे बाल पके हुए हैं। क्या माहौल क्या है सब फिलहाल सांगली का, मराठवाड़ा का, पश्चिम महाराष्ट्र का, क्या कहेंगे आप? किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो बदलनी चाहिए सर, बननी किसकी चाहिए इससे ज़्यादा सरकार बदलनी जरूर चाहिए। राजनीति का दर्जा बदलना चाहिए सर, सब में बड़ी बात यह है। फिलहाल जिनका आदर्श रखना चाहिए, कल की मैंने पीएम साहब के समाचार में सुना था कि लाखों की संख्या में युवाओं को राजनीति में आने का दावत दे रहे हैं। सही है ना? कौन से राजनीतिक नैतिक आदमी को या राजनीति करने वाले आदमी का आदर्श रख के आज युवा पीढ़ी आए सर? क्या निकाल रहे हैं आजकल? देश के हित की बात होती है, सिर्फ बोलने का लाइन है, टैगलाइन है सर, वो देश के हित की बात, विकास की बात वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है सर। जो भी चल रहा है ना, एक दूसरे के गिले शिकवे, एक दूसरे के साथ, किसी के भी साथ राजनीति करना है बस। कुछ भी करो, गुमराह करो लोगों को, किसी भी बात पे गुमराह करो, चाहे धर्म जाति के नाम पे तो होता ही है, बहुत आसान है कि धर्म के नाम पे गुमराह किया जाए, वही होता है। राजनीति करो अपनी, कल को कोई जीत के आएगा, हम किसी को किस मुद्दे पे वोट किया था हमने जिसको, वो जाके किसी और के साथ गठबंधन कर लेगा। राजनीति चलनी चाहिए, आम आदमी को जितना पीस सको उतना पीसो, जिसमें उसको उलझा के रखना है उसमें उलझा के रखो। आसान है कि धर्म के नाम पे उलझा के रखते रहो। ये नेताओं की भाषा भी बहुत निचले स्तर की जा चुकी है, बहुत ही घटिया स्तर पे गई है सर, बहुत ही घटिया स्तर पे गई है। इनका आदर्श लेके अगर लाखों को तुम लोग राजनीति में बुलाते हो युवाओं को, तो ये बहुत गलत होता जाएगा इससे आगे। ये महाराष्ट्र शंकरराव चव्हाण, यशवंतराव चव्हाण जैसे, वसंत दादा पाटिल जैसे नेताओं का है, सांगली तो वसंत दादा पाटिल की है, फिर भी नेताओं आज आदर्श क्यों नहीं ले रहे, क्या कहेंगे? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। आदर्श की ये सब बातें और है। आज जो चल रहा है वही बेचना है बस। आज जो बिकता है ना उसको बेचो, यही एक राजनीति का फंडा हो गया है सर। कुछ नहीं, आदर्श नहीं, उसूल नहीं, किसका इतिहास, कुछ नहीं सर, सब बकवास है। बोलने की बात है सर, बड़े बड़े ठोक देंगे, लेकिन ये बात सोचते नहीं है कि हाथ में हर किसी के एक मोबाइल है। अब जनता अनपढ़ नहीं रही है सर, मोबाइल में सच झूठ का सब पता चलता है सर। और यही था जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अच्छी भी उतनी ही है जितनी गंदी है सर। अगर बात यही होती तो समझ लेते लोगों को कि ये लोकसभा का जो चुनाव आया था, जिसके जो नतीजे थे, जिसका जो टीवी ने जो ये बनाया था कि इतने सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, क्यों नहीं आई सर? इतना स्टडी आपका सब बहुत सारा होता है ना, तो फिर क्यों नहीं आई स्टडी? क्यों निकाल बदल गए? मतलब आपका ये कहना है कि सरकार बदलनी जरूरी है? बिल्कुल बदलनी चाहिए सर। लोगों के दिल में सरकार के प्रति रोष है ही। देखिए, सांगली के बारे में मैं कहूँ, सांगली वसंत दादा पाटिल की भूमि है। वसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब उनके परिवार के एक सदस्य यहाँ पर विशाल पाटिल सांगली लोकसभा के सदस्य इस बार चुने गए हैं। पिछले 2 टर्म में यानी 10 साल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुना था, लेकिन इस बार निर्दलीय खड़ा होकर भी यहाँ पर विशाल पाटिल ने जीत हासिल की है। क्या नाम है आपका? विजय कदम। विजय कदम, क्या कहेंगे? नेताओं की भाषा बदल रही है, लोग अलग अलग भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं,
कोई किसी को क्या कहता है, कोई अफजल खान कहता है किसी को। अभी क्या बोले किसी को। हाँ। क्या लगता है वोटिंग में इस बार सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी? कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता। हाँ, कौन किधर जा रहा है, क्या जा रहा है, इसके वजह से हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, कुछ कहा नहीं जा रहा है। और भी लोग हैं हमारे साथ। ये देखिए भाई साहब हमारा वीडियो बना रहे हैं, अब इनसे भी पूछते हैं कि क्या नाम है आपका? यूथ विजय बोरकर। यस। अच्छा विजय जी, अहमद शाह अब्दाली पता है आपको? हाँ। ये उद्धव ठाकरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली कहते हैं, तो वहां से ये कहते हैं कि औरंगजेब फैन क्लब उद्धव ठाकरे को। ये भाषा का इस्तेमाल कैसे है, क्या कहेंगे आप? इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है। अभी राजकारण करने का टाइम नहीं है। अभी समाज सेवा और इंडिया को कैसे आगे बढ़ाना है। वो बोलते हैं कि इंडिया अभी बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। वो कहते हैं कि 4 नंबर पे इंडिया है, वो कुछ भी गलत है। सिर्फ बेरोजगारी इंडिया में बढ़ रही है, राजकारण तो नहीं है। राजकारण का सब खत्म हो गया है, सिर्फ राजनीति और पैसे के लिए सब चल रहा है। मतलब राजनीति और पैसे के लिए सब चल रहा है। अच्छा, उसमें समाजकारण कोई नहीं है, सिर्फ पाव आगे नीचे कौन है, इसलिए सब हो रहा है। और सांगली में तो अभी मेरे ख्याल से वो मराठा समाज और बहुत से समाज अभी समाजकारण कर रहे हैं। बाकी सब पक्ष का मेरे को कोई पता नहीं। सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी? बदलेगी, सरकार बदलेगी। यहाँ चलते हैं, और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश। यश, क्या करके आए हैं? जिम, मॉर्निंग वॉक? जिम करके आया हूँ। जिम करके आए हैं। क्या लगता है महाराष्ट्र में क्या होगा? क्या जनता जो चुनेगी उसकी सरकार बनेगी। लेकिन फिलहाल तो अभी ऐसा लगता है कि बदल सकती है सरकार। 5 साल में काम हुए हैं महाराष्ट्र में, क्या लगता है आपको? ठीक ठाक से हुए, इतने मजबूत थे जो काम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतना तो मतलब नहीं हुए हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन जनता अभी जो चुनेगी वही होगा। अच्छा, तो देखा आपने सांगली के लोगों का ये रिएक्शन है। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और सांगली की जनता क्या सोचती है इस पर बात करेंगे। सांगली के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि सांगली महाराष्ट्र का एकमात्र ऐसा जिला है जहां की हल्दी पूरे भारतवर्ष में मशहूर है, और यहाँ से हल्दी कई देशों में एक्सपोर्ट भी होती है। ये वो सांगली है जहाँ पर सुनारों का अच्छा बिजनेस है। यहाँ पर सुनारों का मतलब जो मराठा समाज है उनके कई ऐसे ज्वेलरी शॉप है, और यही मराठा समाज के लोग आपको उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में भी नजर आएंगे, जिनके वहाँ पर गोल्ड के या सुनार के वहाँ पर शॉप है, और ये मराठा समाज के लोग हैं, और ये लोग आपको पूरे हिंदुस्तान में नजर आएंगे। सांगली में पहुंचे हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, चाय पी रहे हैं यहाँ पर। सर क्या नाम है आपका? सुहास घोड़के। अच्छा गुड़के साहब, क्या करते हैं आप? क्या नाम है? बिजनेसमैन हूँ, मेरा कैटल बर्ड का व्यवसाय। अच्छा, क्या हमने देखा सांगली में सड़कें ठीक नहीं है, विकास के नाम पर ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है? ऐसा कुछ है, अभी हमारा अभी थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो अभी थोड़ा अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्या लगता है इस बार? इनका तो लेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार सरकार महायुति या महाविकास आघाड़ी, क्या लगता है आपको? ऐसा अभी कुछ नहीं बोल सकते, इधर क्या 50-50 है पूरे जिले में। 50-50 है। हाँ। अच्छा, 50-50 का मुकाबला भाई साहब कह रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? अरे भागिए मत सर, आप वोट तो करते नहीं वो उधर। अच्छा चेयरमैन है सांगली जिले के। अच्छा 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 अच्छा, क्या नाम है आपका? अमर सिंह देसाई। अच्छा, मुझे लगा आप निकल रहे थे। अच्छा देसाई साहब, क्या लग रहा है पश्चिम महाराष्ट्र में इस बार किसका झंडा बुलंद होगा? अभी क्या बोलने का यही है ना, सब कुछ बोलने को आता नहीं। इनका जो ऊपर का जो राजकारण चल रहा है, इसी से ये हमारा मीडियम आदमी को कुछ में समझ में आ रहा है कि राजकारण क्या चल रहा है। इतना तल्लर लेवल का राजकारण, बहुत यानी भाषा का स्तर भी गिरते जा रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है, ये बहुत खराब ऐसा दिख रहा है। ये लोग ऐसा करें कि अभी क्या इलेक्शन करके क्या फायदा, ये आज चुन के आते हैं, उधर कल जाता है, इधर आता है, ऐसे करके लोगों को ये अच्छे नहीं लगता। मतलब आज एक पार्टी से जीत रहे, कल दूसरी पार्टी में। हाँ, इसीलिए वो मध्यम वर्ग हमारे जैसे आदमी क्या करते, क्या इलेक्शन है ऐसा, इतना क्या बोलने का, तल्लर लेवल की क्या बोलने का, अंडर लेवल का यही हो गया है ना, तो आदमी लोग बहुत नाराज है।
नाराज हाँ इलेक्शन के ऊपर ये लोग बोलते हैं वोटिंग करो, ये करो। मध्यम वर्ग क्या बोलते हैं, वोटिंग करके क्या करने का, आज हम एक पार्टी को कर दिए तो वो कल जाके दूसरे जाता है, इसीलिए बहुत नाराज है। आपको क्या लगता है? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। 5 साल में कुछ सांगली में विकास हुआ है? थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं हुआ है, आधा हुआ है आधा नहीं हुआ है। अभी कैसा रास्ते वगैरह बोले तो कई जगह पे अच्छे हुए, कई जगह पे अभी कुछ काम नहीं हुआ है रास्तों का, बाकी ठीक है सब। क्या मुख्यमंत्री के तौर पर 2 मुख्यमंत्री 5 साल में हमने देखे, किसका काम अच्छा था? अभी तो यहाँ पे तो किसी का नहीं है, वो तो कांटेक्ट ही नहीं आता है। वो देसाई साहब बोलते वो सही है कि भाई आज ये जगह पे है तो कल वो पक्ष में जाते हैं, आज ये पक्ष में जाते हैं, उनका तो कुछ भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। देसाई साहब आपसे एक सवाल है, 2 मुख्यमंत्री देखे हमने 5 साल में, किस मुख्यमंत्री का काम अच्छा था? नहीं, दोनों भी अच्छे हैं। अभी हमको ये दल बदल अच्छा नहीं लगता। दल बदल? हाँ, दल बदल से परेशानी है। दल बदल से परेशानी है, वहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, आपसे तो बात हो गई शायद हमारी। हाँ अच्छा, बैठू जरा मैं। क्या नाम है सर आपका? चंद्रकांत। चंद्रकांत, क्या करते हैं चंद्रकांत भाई आप? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट, फिर आपसे ज्यादा बात नहीं हो सकती। क्यों? बात कर सकते ना आप? बोलिए। हमने देखा कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं ना, उनसे कुछ भी पूछो तो भाग जाते हैं। हाँ, आप बोलते हम बात ही नहीं कर सकते। क्या लगता है सांगली में सड़कें बिड़कें ठीक ठाक नहीं है, विकास हुआ है 5 साल में? 5 साल में हुआ है थोड़ा थोड़ा। क्या लगता है इस बार सरकार बदलेगी, सरकार वही रहेगी, क्या रहेगा? वो तो जनता जनार्दन फैसला करेगी ना। हाँ, अभी हम लोगों से बात कर रहे हैं कि लोग है ना नाराज बहुत है, बोलते इसको वोट हमने दिया, कल उठ के वो दूसरी पार्टी के साथ चला जाता है, तो ये फायदा ही नहीं है, लोग कह रहे हैं। क्या सही है ये? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। अच्छा, आप तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है ना? नहीं। क्या नाम है आपका? दीपक खोलकुंबे। अच्छा दीपक जी, क्या लगता है ये कोई किसी को औरंगजेब फैन क्लब कह रहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी वाले उद्धव ठाकरे जी को कहते हैं कि औरंगजेब फैन क्लब, तो अमित शाह जी को उद्धव ठाकरे कहते हैं अहमद शाह अब्दाली, ये क्यों हो रहा है? ये सब करने के बजाय है ना, थोड़ा विकास, कोई भी पार्टी आने दो, विकास अच्छा किया तो अच्छा रहेगा। वो कोई अब्दाली रहने दो, कोई भी रहने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए, उस पर ध्यान दिया तो अच्छा रहेगा हर एक पार्टी को। अच्छा, महाराष्ट्र 2 मुख्यमंत्री देखे इस टर्म में, पिछली बार एक ही था, इस बार 2 मुख्यमंत्री देखे, किस मुख्यमंत्री का काम आपको अच्छा लगा है? पिछले वाले। अच्छा, ये जो शिवसेना में टूट हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने की है, क्या लगता है आपको? नहीं, ये इतना पता नहीं मेरे। अच्छा, पर एनसीपी में जो टूट हुई है, अच्छा बताइए ओरिजिनल शिवसेना किसकी, ओरिजिनल एनसीपी किसकी है? ओरिजिनल तो बाला साहब ठाकरे जी की है। शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे की, और एनसीपी शरद पवार साहब की। हाँ, इस बार अभी देखा हमने लोकसभा में चाचा ने ऐसा गेम खेला, 10 सीटें लड़ी और 8 सीटें निकाली। अब इस बार भी अजित पवार के आदमियों को चुन चुन के वो निशाना बना रहे चुनाव में, क्या लगता है कुछ होगा या अजित पवार भारी पड़ेंगे? अभी तो कुछ बोल नहीं सकते। नहीं। अच्छा, पवार साहब के बारे में क्या लगता है? 80 साल की उम्र हो चुकी है, 84 साल की, फिर भी एक्टिव है, क्या कहेंगे उनके बारे में? वो तो एवरग्रीन है। एवरग्रीन है, हमारे महाराष्ट्र का आइकॉन है वो। आइकॉन है। अच्छा, महाराष्ट्र का आइकॉन है। सर आपका नाम क्या है? राजेंद्र पवार। पवार साहब, जनांगे फैक्टर है यहाँ पर सांगली में? इतना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो बार बार अपोजिशन करता है और उठ जाता है, ये गलत है। एक बार जो अपने निर्णय पे ठाम रहना चाहिए वो रहते नहीं है। अच्छा, बार बार अनशन करने से कुछ फायदा नहीं होता है। लोगों को चाहिए क्या, ठोस फैसला चाहिए, वो हो रहा नहीं है उससे। और किसकी भी सरकार आने दो, आरक्षण नहीं मिलेगा। आपने सही कहा, क्योंकि देखो आरक्षण तो 50% के ऊपर चाहिए, तो सेंट्रल के पास जाना पड़ेगा। वही तो बोल रहा हूँ मैं, किसी की भी सरकार आने दो आरक्षण नहीं मिल सकता, क्योंकि जो परसेंटेज है वो पहले ही बांट चुका है। अगर आप घटना दुरुस्त करना चाहते हो तो नहीं हो सकता उसमें। मतलब आखिरी रास्ता सेंट्रल के पास जाना ही है। सेंट्रल तो क्या करेगी, इतनी आबादी बढ़ रही है कि आबादी पे कंट्रोल नहीं है। और जो मुफ्त में दे रहे हैं, इसके जेब से निकालो उसको दो। आज मैं व्यापारी के हित में बोल रहा हूँ कि व्यापार उद्योग जो टैक्स भरता है उसको कुछ नहीं है, 12% से जीएसटी अभी 18% लेके गए, तो मेरे जेब से निकालने का और दूसरों को देने का, ये गलत है। मुफ्त में बांटने से वही पैसा
जो विकास में जोर दिया तो अच्छा रहेगा। हम लगातार 7-8 दिन से महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, पश्चिम महाराष्ट्र मराठवाड़ा में हम घूमे हैं। किसान ये कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री हमें किसान सम्मान निधि का पैसा देते हैं, लेकिन जब हम कोई बीज लेने जाते हैं, खाद लेने जाते हैं, 18% GST लेके वसूल लेते हैं। वही तो बोल रहा हूँ ना मैं कि इस जेब से निकालो उस जेब में डालो, यही गलत है। मुफ्त में मत बांटो, मुफ्त में बांटने से आदमी आलसी बन रहा है। जिसमें हाथ में दम हो काम करेगा, कमाएगा, खाएगा। मतलब फ्री में कुछ नहीं देना चाहिए, ये गलत है। बड़ी बात कह दे ये कह रहे कि फ्री में कुछ नहीं देना चाहिए। आप बात करना चाहेंगे? हाँ, अच्छा, आप फिर से एक बार मैं आपको पूछना चाहता हूँ, शिवसेना किसकी है, एनसीपी किसकी है, वारिसदार कौन है दोनों के? शिवसेना तो एक्चुअली बाला साहेब ठाकरे की ही थी ओरिजिनल। जब से इसमें फूट पड़े तब से थोड़ा उनका एक्शन चेंज हुआ है शिवसेना का। ओरिजिनल शिवसेना थी वो अब भी वैसी नहीं रही। शिंदे साहब कह रहे हैं कि पूरी पार्टी मेरी है, हमारे साथ है। डिसीजन जो लेते हैं शिंदे साहब वो आई थिंक बाला साहेब ठाकरे जैसे लेते थे, वैसे क्विक वैसे है। और एनसीपी? एनसीपी तो अजित पवार साहब तो है, डैशिंग है, लेकिन अभी क्या है कि फैक्टर चल रहा है 84 इयर्स का जो ओल्ड मैन है, उनका फैक्टर चल रहा है। उन्हें यंग मैन भी कहते हैं। यंग मैन है, एवरग्रीन है। एवरग्रीन पवार साहब मतलब उनका जादू बरकरार है। तो ये थी सांगली की जनता। और कुछ जगह हम चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि सांगली की जनता क्या सोचती है। सांगली शहर में हम मौजूद हैं और एक जगह पर हम पहुंचे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं सुबह सुबह लोग। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? पट्टन शेट्टी। अच्छा सर, ये विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, कोई किसी को औरंगजेब कह रहा है, कोई किसी को अहमद शाह अब्दाली कह रहा है, क्या कहना है आपका, सही है ये? नहीं, इसमें क्या समझता नहीं, हमारा काम नहीं। अच्छा, नहीं समझ। क्या महाराष्ट्र में काम हुआ है, डेवलपमेंट का काम हुआ है, क्या लगता है आपको पिछले 5 साल में? डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है तो क्या सरकार हो गया रहेगा, थोड़ा होगा रहेगा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार के ऊपर 8 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है अभी, तो क्या मालूम नहीं। अच्छा, आप क्या मालूम नहीं, वोट तो बात मालूम नहीं, वोट तो करते होंगे ना आप। तो क्या लगता है इस बार सांगली में क्या होगा, विधानसभा में क्या होगा, क्या लगता है इस बार किसका मुख्यमंत्री बनता दिख रहा है आपको? मुख्यमंत्री किसका बनेगा ये अभी नहीं बोल सकता। अच्छा, एक पार्टी आने वाली नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों से हमने बात की, लोग कह रहे हैं कि अभी वोट देने का दिल नहीं होता, इसको वोट दो तो शाम को वो दूसरी पार्टी पे जाता है। ये भी बराबर है। हाँ, लेकिन क्या है, लोगों के पास ऐसा पैसा कुछ मिला भी नहीं और गवर्नमेंट ने भी दिया नहीं। अच्छा, ये फ्री में बांटने की योजना निकाली है वो सही है? मतलब लाडली बहन हो, लाडला भाई हो, या 3 सिलेंडर, किसानों को बिजली मुफ्त, क्या है? देने के लिए पैसा भी नहीं है उनके पास। क्या कैसे चलेगी? पैसा ही नहीं है के लिए। अभी क्या है मालूम है, अभी ये सब पेपरबाजी है। जिसको किसी को जो लाड़की बहन का योजना निकाला है, लेकिन किसी के खाते में पैसा जमा नहीं हुआ है। और दूसरे ये 3 सिलेंडर बोलते हैं, 3 सिलेंडर के किसी के पास नहीं है। अभी जो पुराना सिलेंडर चल रहा है वैसा ही ऐसा है। अभी कल परसों कुछ महिलाओं के खाते में 2 महीने के पैसे जमा हुए हैं, 6,000 3,000 रुपए। नहीं, अभी ये क्या बोलते हैं उसको, बोली भाषा है। अभी खाते में जमा हुआ तब बोलेंगे ना, अभी खाते में जमा हो गए। सीएम साहब तो कह रहे मेरे बदन में खून का आखिरी कतरा रहने तक मैं योजना चालू रखूंगा। बराबर है, सीएम साहब बोल रहे हैं, वहाँ वो मुंबई में बोल रहे हैं। यहाँ नीचे कुछ है क्या? नहीं है। हमेशा कुछ आते हैं क्या? खाली पेपरबाजी में आते। पेपर में सबका फोटो आता है, ये किया वो किया, लेकिन जब एक्चुअली होना चाहिए तो नहीं होता है। किसानों को भला किया है सरकार ने? अरे क्या किया है सरकार में? किसान के नाम पे ये देश चला रहे, खाली किसान के नाम पे। किसान को ये करता हूँ, ये देता हूँ, अभी शेतकरी को कुछ दिया भी नहीं है। अभी वो बारिश गिर रही, देखो इतना नुकसान हो गए, अभी किसी का पंचनामा भी नहीं हुआ है। पंचनामा भी नहीं हुआ है। अच्छा सर, हाँ, आप तो, आपका नाम? दिलीप मेहता। अच्छा, मेहता साहब बिजनेसमैन होंगे। अच्छा, तो मेहता साहब बताइए क्या है यहाँ की जनता सोचती है? जो अब दे रहे हैं सब 1500 रुपए 3000 रुपए, ये तो गलत है।
इसी कारण के बेकारी तो होगी, म्यूनिसिपल नहीं होगा इनमें, तो ये तो ऐसा जो फुकट बांटते हैं वो तो गलत है हमारे हिसाब से, गलत है। हाँ। सरकार बदलेगी इस बार? सरकार नहीं बदलेगी, सरकार तो रहेगी अभी, सरकार रहेगी। देखिए यहाँ पर ये साइकिल वाला ग्रुप है, देखिए इनके पास सब गियर वाली साइकिल है, सुबह सुबह साइकिल चला के आए। सर कितना किलोमीटर की साइकिल चला के आए? हम सुबह 20 किलोमीटर हो गए यहाँ पे रोज, डेली? डेली 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। क्या लगता है इस बार किसकी साइकिल चलेगी महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में किसकी साइकिल चलेगी कोई नहीं कह सकता। यहाँ के पब्लिक बहुत परेशान है, कौन कौन से पक्ष में, हम कौन से को किसको मत दे, कोई डिसाइड नहीं है। बहुत नाराज है हम सब राज्यकर्ता के ऊपर, वो आपस का जो भला चाहते हैं, जनता के बारे में कुछ नहीं सोचते, सब अपने अपने घर का विचार करते हैं, अपने बच्चों का, अपने लड़कों का, अपने बीवी के, उनके पास ही नेतृत्व रहना चाहिए। सामान्य जनता परेशान बेहाल है, परिवारवाद चल। मोदी जी ने भी परिवारवाद पे कुछ कहा है? क्या है, मोदी ने तो सब कुछ गुजरात में लेके गया है, बहुत बुरा किया है। हमको उम्मीद थी उनसे, लेकिन हर राज्य को अपना राज्य मानना चाहिए था, लेकिन मोदी ने पूरा अपना सब कामकाज, सब जो अच्छे आईटी पार्क थे, अभी फिलहाल पुणे में के 7 आईटी पार्क उन्होंने गुजरात ले गए, बहुत बुरा कर रहे हैं। वो भी निपटने वाले इस बार निपटने वाले। क्या आपको लगता है कि रोजगार गुजरात जा रहे हैं महाराष्ट्र के हक की? भले ही गुजरात जाओ या कहीं भी जाओ, आदमी ने अगर ईमानदारी से काम किया तो सब चलता है। अगर महाराष्ट्र में भी होएगा काम अच्छा, लेकिन यहाँ पे लोग काम करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, और यहाँ पे थोड़ी रोजगारी महंगी है, गुजरात में सस्ता है, इसलिए गुजरात चले जा रहे हैं। गुजरात चले जा रहे हैं। चलिए इनसे भी बात करते। क्या नाम है सर आपका? संदीप मिरजकर। संदीप मिरजकर। मिरजकर, तो सांगली मिरज, मतलब मिरज की आप यहाँ के स्थानिक है। हाँ, यहाँ पर सांगली मिरज कुपवाड़ा महानगर पालिका भी है ना? मैं गलत नहीं हूँ तो? अच्छा, तो मिरजकर साहब बताइए, ये चुनाव नजदीक आते ही अहमद शाह अब्दाली, पता है आपको? नाम सुना है इतिहास में? अब्दाली मालूम है। अहमद शाह अब्दाली। और औरंगजेब? औरंगजेब मालूम है। तो ये एक दूसरे को, एक किसी को कह रहा है औरंगजेब, तो दूसरा कह रहा है किसको, अहमद शाह अब्दाली। ऐसा क्यों है? देखिए कैसा है, वो खाली ये नाम, मेरा हिंदी जरा बराबर नहीं, चलो जो भी जैसा भी है आप बोलिए। ये नाम रख के कुछ नहीं, आप अपने काम से लोगों को पहचान दीजिए। नहीं तो ये कैसा है, ये अब्दाली, ये औरंगजेब बोल के पब्लिक को खाली गुमराह कर रहे हैं लोग। आप काम कीजिए, अच्छा काम रहेगा तो आपको वोट मिल जाएगी, आपकी सीट आ जाएगी, लेकिन इधर पूरा ये खराब हो गया सब। अच्छा, महाराष्ट्र में क्या लगता है, सरकार बदलेगी, सरकार रहेगी? बदलेगी सरकार, बदलेगी। क्यों? उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल अच्छा काम किया है या शिंदे ने अच्छा काम किया है? जनता परेशान है। अच्छा। काम का सवाल नहीं, जनता परेशान है, इसलिए चेंज करना चाहती है जनता। परेशान है। अच्छा, आपका नाम सर? देसाई। देसाई, कहाँ के आप? यही के हैं, कोल्हापुर के? नहीं, मैं पापुर गाँव का हूँ, इधर मिरज में सेटल हुआ हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है आपको यहाँ पर देसाई साहब, क्या होगा? अभी चेंजेस तो होएगा इधर, क्योंकि इनका जो काम चल रहा है आप तो देख रहे हैं, सब कुछ प्रोग्रेस का कुछ बना रही, मैं अपना दूसरे का निकाल रही, कुछ काम नहीं कर रहे। वो क्या क्या, वो क्या, उन्हें क्या गाया, यही चल रहा है। अभी देखो, आप भी देखो, वही चल रहा है ना, इसलिए अभी मोस्ट चेंज होने वाला। डेवलपमेंट नहीं हुआ 5 साल में? अभी देखो, डेवलपमेंट तो थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन जितना चाहिए था महाराष्ट्र में वो उतना तो होगा नहीं हुआ। तो देखा आपने, हमने सांगली के लोगों से बात की, कुछ लोग जिम जाकर आए थे उनसे बात की, कुछ लोग साइकिल चला रहे थे वो साइकिल टूर करके आए, उनसे हमने बात की, बुजुर्गों से बात की। अधिकतर लोग दिख रहे हैं कि यहाँ पर नाराज चल रहे हैं। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर इस बार सरकार बदलनी ज़रूरी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार बदलेगी नहीं, 50-50 का मामला है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 सांगली, महाराष्ट्र।